हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। करके तेल तो डलवा ले, कितना बोल रहे थे बेचारे बच्चे बिठा रखे, ऊपर से पेट्रोल नहीं। बच्चों हमने अभी तक ये स्टार्ट किया हार्ट का। सबसे पहले तो हमने कहा हार्ट क्या हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन है। मीन जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो प्रेशर को जनरेट करते हैं, जिस प्रेशर की वजह से आपका ब्लड आपके हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ जाता है। और कौन से वो पाइप्स या ब्लड वेसल लेके जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। ओके, और मैं आपको ये बता रही थी, अब लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो हार्ट है ना वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे है। ये सेंटर वाली जो बोन है इसे हमने स्टर्नम कहा था। और स्टर्नम के साथ ये जो पसलियां जिसे बोला जाता है या रिब्स बोला जाता है, आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। राइट साइड पे भी 12 रिब्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी 12 रिब्स। इट्स मीन टोटल 24 है या 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और उनके पीछे क्या हार्ट है। अब लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हार्ट जो है ना वो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे है। ऐसा नहीं है। आपका जो हार्ट है वो आप स्टर्नम जैसे इस बोन को आप सेंटर में देख रहे हो, इस आपके हार्ट का 1/3 पोर्शन आपके राइट साइड पे होता है। फिर थोड़ा सा इसका पोर्शन स्टर्नम इस बोन के पीछे होता है। और रिमेनिंग जो 2/3 पोर्शन जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे होता है। ऐसा नहीं कंप्लीटली लेफ्ट साइड पे है। आपका इस हार्ट का 25% पोर्शन जो है या 1/3 पोर्शन जो है वो राइट साइड पे होता है। तो यही बता रहे हैं इट इंक्लाइंस मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि इसका 75% पोर्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है। दी हार्ट लाइज इन द थोरैक्स बिहाइंड द स्टर्नम। सेंटर में ये जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। एंड बिटवीन टू लंग्स, क्योंकि आपको पता है दोनों साइडों पे स्टर्नम के एक राइट साइड पे राइट लंग होता है और स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग होता है। देन बच्चे कवरिंग ऑफ हार्ट, जैसे इसकी मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एग को बॉईल करते हो, तो जब एग को बॉईल किया जाता है तो बॉईल करने के बाद उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की कवरिंग या मेम्ब्रेन आती है वो बेसिकली क्या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने जितने भी आपके बॉडी के अंदर विजरास हैं ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रखा होता है। देखिए ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया बोन्स पड़ी हुई है। तो बोन से आपके विजर्स डैमेज हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या सिस्टम रखा है, प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग्स रखी हुई है। आपके हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपके एब्डोमेन के विजरास हैं, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसी तरह बच्चे जो आपके हार्ट को मेम्ब्रेन कवर करती है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डिक। तो इसकी कवरिंग जो होगी जो आउटर साइड पे होगी उसके लिए हम बोलते हैं पेरी। और हार्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्डियम। पेरिकार्डियम बेटा क्या होता है, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको बताया कवरिंग किससे क्या होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तो हार्ट के अंदर वो जो कवरिंग होगी या मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम बेसिकली बच्चे क्या, अगर यहाँ पे हमें कोई पिक्चर मिले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे दी नहीं हुई इस तरह की पिक्चर। चलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर लेक्चर में दिखा दूंगी। बेटा क्या होता है कि आपका हार्ट जो है ना इसको जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसको जो आउटर साइड से वो कौन सी है, आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बेटा क्या होता है, इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास विजरल लेयर और एक होती है प्राइटल लेयर। ये नेक्स्ट टाइम आपने मुझे रिमाइंडर देना है, मैं आपको ये गूगल से पिक्चर सर्च करके दिखाऊंगी। दो लेयर्स आती हैं, नंबर 1 विजरल एंड नंबर 2 प्राइटल। विजरल लेयर नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेम्ब्रेन जो डायरेक्टली किसको सराउंड करी, विजरा को। और आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन सा विजरा है, आपका सिर्फ हार्ट ही प्रेजेंट है। तो जो डायरेक्टली हार्ट को मेम्ब्रेन सराउंड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, विजरल। और जो उस विजरल के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइटल। तो ये जो आपकी प्राइटल और विजरल है ये दोनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं, पेरिकार्डियम बनाती हैं। अगेन पेरिकार्डियम के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती हैं। जो डायरेक्ट आपके हार्ट को मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसे हम बोलेंगे विजरल। और जो उस विजरल के बाहर मेम्ब्रेन सराउंड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइटल। तो अब आप देखो विजरल और प्राइटल के दरमियान एक स्पेस बन गई है जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरी
कार्डियल स्पेस, क्योंकि इस कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम, तो इसके दरमियान जो स्पेस बनेगी उसे क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का पर्पस क्या होता है कि उसने, अब जब आप हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो उसके ऊपर रिब्स पड़ी हुई है, पीछे वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, तो वहां पे बोन्स लगे हैं, से वो डैमेज ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वो अंदर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड कुशन की तरह एक्ट करता है, वो बाहर साइड से जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं उनको अंदर विजरास की तरफ ट्रांसफर नहीं होने देता। तो नंबर वन जो हार्ट की कवरिंग थी उसका हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम। ये बच्चे पेरिकार्डियम के फर्दर बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। एपी, जहां भी EPI एपी वर्ड आ जाए आपने याद रखना, आउटर मोस्ट, एपिकार्डियम होगा। फिर बेटा एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान या मिडल में एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। देखो मायो का नेम ही रिप्रेजेंट कर, मायो मीन मसल्स। तो हमने अभी बताया कि हार्ट क्या है, हार्ट एक कॉनिकल शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, मीन हार्ट के अंदर है ही सिर्फ मसल्स। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं। एक मसल जिन्हें हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स, नंबर टू हार्ट मसल्स या कार्डिक मसल्स, तीसरे मसल्स जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स नेम प्रेजेंट प्रेजेंट करे जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ये आपके आर्म, फोआर्म, हैंड, लेग, थाई, फुट, जो स्केलेटन के ऊपर सारे मसल्स हैं ना उन्हें हम बोलेंगे स्केलेटन मसल्स। जो आपके कंट्रोल में, आप, आपका दिल चाह रहा है तो आप गिलास को पकड़ोगे, तो आप अपनी मर्जी से अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट, हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। आप मोबाइल पकड़ना चाह रहे हो, आपका ब्रेन कमांड देगा, अगर आप चाह रहे हैं तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप मोबाइल को पकड़ोगे। लेकिन हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर दे रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है आपका हार्ट, वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलेंट्री। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में, जैसे स्केलेटन मसल्स कहा मैंने, तो वो हमारे कंट्रोल में, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वॉलंटरी। लेकिन जो मसल्स का एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलंटरी, मीन वो ऑटोमेटिकली ब्रेन से उनकी कमांड्स आती है, वो खुद ही फंक्शन परफॉर्म करे, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो नंबर वन स्केलेटन मसल्स थे, नंबर टू कार्डिक मसल्स, तो तीसरे कौन से थे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बच्चे आपके कहाँ होते हैं, जितने भी विजरास हैं, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, आपका लंग्स हैं, या आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनके अंदर जो मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। और वो अगेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, इनका एक्शन भी इनवॉलंटरी होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने फ्रो की डायसेक्शन की हो कभी FSC में, तो आपने क्या किया, जैसे फ्रो के या मेंढक के आप दिल को बाहर निकालते हो, हार्ट को बाहर निकालते हो, आप देखते हो वो थोड़ी देर के लिए वो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इवन वो बॉडी से अलग हो चुका है लेकिन वो पंप कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही थी, क्यों, क्योंकि उसका ताल्लुक ब्रेन के साथ साथ उसका ऑटोमेटिक फंक्शन था, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। वो हार्ट का अपना एक सिस्टम होता है, अगर इस चैप्टर में आपकी डिटेल में रिक्वायर्ड हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको बोला जाता है दिल की तार। तो मतलब दिल का ये जो हार्ट है इसका एक अपना सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होता है, उस वक्त वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए बेशक वो ब्रेन से अलग होके, बॉडी से अलग होके बाहर पड़ा है, लेकिन वो स्टिल जो है फ्यू सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। एनीवेज आपकी बेटा हार्ट की तीन कवरिंग है, पेरिकार्डियम, देन एपिकार्डियम और मायोकार्डियम। ये कौन सी लेयर होगी, सारे मसल्स होते हैं। मिडिल जो मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, मसल्स की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो फिर अगेन इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडो। एंडो का मीनिंग क्या, इनर, एंडोकार्डियम। देन बच्चे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। एक दिल के अंदर जो रूम्स हैं या चैम्बर्स हैं वो कितने होते हैं, 4। आप हार्ट को ऐसे देख लो, उसकी एक राइट साइड है, जैसे इस पिक्चर में आप देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो ब्लू कलर की सारी शो हो रही है, और हार्ट की एक राइट साइड है और दूसरी इसकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे भी दो चैम्बर्स होंगे और लेफ्ट साइड पे भी दो चैम्बर्स होते हैं। बेटा सबसे पहले जो ऊपर चैम्बर आता है राइट साइड पे, उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे राइट साइड पे जो चैम्बर होगा एट्रियम के नीचे, उसे हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड पे क्या आ गया, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल।
इसी तरह आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हो, लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स थे। कितने एट्रिया हुए, ये कितने एट्रियम हुए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल्स पे कितने, 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चैम्बर्स ऑफ हार्ट कितने हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट साइड पे भी एट्रिया होगा और लेफ्ट साइड पे, इस तरह 2 वेंट्रिकल्स है जो राइट साइड पे भी वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट साइड पे भी होगा। देन बच्चे देखें, अब आपके हार्ट के अंदर 4 रूम्स हैं या 4 चैम्बर। अब इसको ऐसे एग्जांपल ले लो, आपका घर है, घर के अंदर 4 रूम्स हैं, रूम्स राइट साइड पे हैं, 2 रूम्स जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो आपने एक रूम से जब दूसरे रूम तक जाना, तो सेंटर में कोई ना कोई पोर्शन तो होता है जहां से आप चल के दूसरे रूम तक जाते हो। तो बच्चे इसी तरह आपकी बॉडी से जो ब्लड, सॉरी आपके हार्ट से जो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना है, तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता ही होगा। वो किसके थ्रू जाता है, आपके बॉडी के या आपके हार्ट के अंदर होते हैं वॉल्स। तो आपके चैम्बर्स कितने थे, 4 चैम्बर्स थे, आपके वॉल्स भी कितने होंगे, 4 वॉल्स होते हैं। हम्म, अच्छा, जैसे इस पिक्चर में आप देखें, राइट साइड पे हार्ट का पोर्शन है, राइट एटियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे हार्ट का पोर्शन है, लेफ्ट एटियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इट्स मीन जब आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आना है, तो इसके दरमियान भी कोई वाल्व होना चाहिए, चाहे वो राइट साइड है चाहे वो लेफ्ट साइड है। तो बच्चे जो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, इसके दरमियान जो वाल्व होगा उस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकप्स वाल्व, जैसे इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। तो आपका राइट एटीएम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा, तो उसके दरमियान जो वाल्व होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइकप्स वाल्व। इसी तरह आपका ब्लड जब लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एक रूम से दूसरे रूम में, तो अगेन इसमें वाल्व होगा। इसके दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम बोलते हैं मिट्रल, MITRAL, या इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं बाइकेप्स। जो राइट साइड पे वाल्व था उसका नाम, जो एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान था, उसका नाम है ट्राइकेप्स। और जो लेफ्ट साइड पे एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है उसको हम बोलते हैं बाइकप्स और मिट्रल वाल्व। अब बच्चे क्या होता है, आपके हार्ट में तो ब्लड आया, लेकिन आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि आपका ब्लड कहाँ पे जाके साफ होता है, आपके लंग्स के अंदर जाके, फेफड़ों के अंदर जाके साफ होता है। अगर आपने किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल के फेफड़े या लंग्स देखे, वो क्या होते हैं, रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं। लेकिन जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होने लग पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फिर ऑक्सीजन का प्रोसीजर ही नहीं चल रहा। तो बच्चे आपके हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाता है, वहां जाके साफ होता है, और फिर दोबारा वहां से साफ होने के बाद दोबारा आपके हार्ट के पास आता है, और फिर हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ जाता है। अगेन मैं बता रही छोटी सी एक स्टोरी, कि सबसे पहले आपकी बॉडी से ब्लड कहाँ आना है, हार्ट के पास। हार्ट से कहाँ जाना है, आपके लंग्स के पास, वहां जाके साफ होना है। लंग्स से जब साफ हो गया तो दोबारा ब्लड किसके पास आना है, हार्ट के पास आना है। और हार्ट से फिर ब्लड कहाँ जाना है, आपकी बॉडी की तरफ जाना है। तो इट्स मीन आपके जब हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाना है, तो उनके दरमियान भी कोई वॉल्व होना चाहिए। तो जो हार्ट से ब्लड की तरफ ब्लड लेके जाएगा उसके दरमियान जो वॉल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वॉल्व। क्योंकि हम लंग्स के लिए पल्मोनरी का वर्ड भी यूज करते हैं, तो वो जो वाल्व्स होंगे ना हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व्स। अब लंग्स से दोबारा फिर उसने किसके पास आना है, हार्ट के पास आना है, जब ब्लड साफ हो चुका है। हार्ट से आने के बाद उसने किसके पास जाना है, बॉडी के पास जाना है। वो हमने कहा था एओर्टा लार्ज आर्टरी है जो डायरेक्ट हार्ट से निकलती है। तो इसी तरह एओर्टा और हार्ट के दरमियान अगेन एक वाल्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो बच्चे आपकी बॉडी के अंदर 4 वाल्व होंगे। नंबर 1, ट्राइकेप्स वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान होगा। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वाल्व। फिर हमने कहा एक्चुअली क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड साफ होने के लिए किसके पास जाता है, आपके लंग्स के पास। और वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वाल्व, जैसे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है। ब्लू कलर का ब्लड ये शो कर रहा है कि ये सारा गंदा या डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो किसके पास जाता है,
सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है आपके लंग्स के पास, लंग्स उसको क्लियर करते हैं, और फिर दोबारा वो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आपका मिट्रल वॉल या बाइकप्स वॉल ओपन होता है, फिर ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहाँ जाना है, आपकी बॉडी में जाना है, तो यहाँ से वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है ना, तो एओर्टा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व। तो 4 वॉल्व्स यहाँ पे बच्चे डिस्कस किए हुए। नंबर 1 जो आपके एट्रियो वेंट्रिकल के दरमियान थे वो कौन से थे, ट्राइकप्स्ड और बाइकप्स्ड वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स हैं, ट्राइकप्स्ड वॉल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। फिर बाइकप्स्ड वॉल्व है जो किसके दरमियान प्रेजेंट था, जिसको हमने मिट्रल वॉल्व भी कहा, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर 2 वॉल्स हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्स है, वो कौन से थे, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। पल्मोनरी किसके दरमियान पर प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, और एओर्टिक वॉल्व किसके अंदर प्रेजेंट है, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई तो यहाँ तक पूछ लें। कुछ